बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल बीटेक इन्फो। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखें। आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि आपको हर नया आने वाला नोटिफिकेशन जॉब के हवाले से, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, उसके अलावा HSC और HSC के सर्टिफिकेशन के हवाले से आपको टाइमली मिल सके। आज की जो वीडियो है ये इंटरव्यू सेशन के हवाले से है। जो लोग HSC की फ़ील्ड में इंटरेस्टेड हैं और HSC की फ़ील्ड में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनके पास रिक्वायर्ड जो है क्वालिफ़िकेशन वो होनी चाहिए। उसके साथ कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन, निबोश, आयोश, ओशा वगैरह। चूँकि ये सर्टिफिकेशन मैं ख़ुद भी करवा रहा हूँ, तो जो लोग निबोश में इंटरेस्टेड हों तो वो अपना एडमिशन के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। और आज उसी के हवाले से इंटरव्यू जो प्रिपरेशन होती है, जो लोग HSC की फील्ड में आना चाहते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक जॉब भी अभी अवेलेबल है HSC ऑफिसर की। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो HSC के हवाले से मुझे रब्ता कर सकते हैं। मैं जॉब भी साथ शेयर कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर दें। उसी के हवाले से, उसी सिलसिले में इंटरव्यू प्रिपरेशन की मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों के साथ परमिट के हवाले से डिटेल शेयर किए थे कि परमिट्स क्या होते हैं, परमिट्स के टाइप्स क्या हैं, परमिट कैसे काम करते हैं, और उसके अलावा परमिट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो इंटरव्यू सेशन के हवाले से सीरीज़ नंबर 1 थी, वीडियो 1 थी। ये वीडियो 2 है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कन्फाइंड स्पेस के हवाले से डिस्कस करेंगे कि कन्फाइंड स्पेस क्या होती है। इसको हम सीक्वेंस वाइज लेकर चलेंगे, ताकि आप लोगों को इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप इसको ब्रीफली और इजीली समझ सकें। सो चलते हैं कि सबसे पहले कि कन्फाइंड स्पेस, इसमें मैं आपको इसके साथ जो कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन है कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है, उसके बाद इसकी जो है पिक्चर एग्जांपल्स कि कन्फाइंड स्पेस की पिक्चर एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, और उसके बाद कन्फाइंड स्पेस के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, यानी इसका एंट्री परमिट वो किस तरह का होता है, और उसके अलावा स्टैंड बाई मैन क्या होता है। उसके अलावा कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो रेस्क्यू सिस्टम है वो किस तरह का होता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं, सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस करते हैं कि कन्फाइंड स्पेस एक्चुअली होता क्या है। कन्फाइंड स्पेस जैसे कि नाम से जाहिर है, कन्फाइंड मतलब तंग जगह होती हैं। कन्फाइंड स्पेस ऐसी जगह जो कि इंसान के रहने के लिए नहीं बनाई जाती, ठीक है जी। कन्फाइंड स्पेस इज द स्पेस विच इज़ नॉट मेड फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, ठीक है जी। जहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो है वो लिमिट होती है, वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट होती है, कम होती है, और उसके अलावा वहाँ पर एक्सेस जो है एक बंदे के जाने का जो रास्ता है या आने का रास्ता है वो लिमिटेड होता है या तंग होता है, ठीक है जी, या फिर एक ही होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कन्फाइंड स्पेस के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि वो इंसान के रहने के लिए, इंसानों के लिए नहीं है, मतलब वो तंग जगह होती है। उसके अलावा वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन कम होती है। थर्ड वन ये है कि वहाँ पर जो एक्सेस और इग्रेस की जो रास्ता है वो या एक होता है या लिमिटेड या तंग होता है। ये कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन में आता है, ठीक है जी। इसको अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो कन्फाइंड स्पेस इज़ द स्पेस विच इज़ नॉट मेड फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी एंड हैविंग लिमिटेड ऑक्सीजन एंड लिमिटेड एक्सेस एंड इग्रेस, ठीक है जी। ये इसकी डेफिनेशन है। जो लोग इसको इंग्लिश में याद करना चाहें वो इंग्लिश में याद कर सकते हैं, और जो लोग अगर इंग्लिश में नहीं समझ सकते उर्दू में इसको याद कर लें, ताकि आपको पता हो कि एक्चुअली कन्फाइंड स्पेस है क्या। अच्छा, उसके साथ मैं आपके साथ कुछ कन्फाइंड स्पेस की जो पिक्चर्स हैं एग्जांपल के तौर पे, यानी आप लोगों को आइडिया हो जाए कन्फाइंड स्पेस एक्चुअली होता क्या है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ जी कन्फाइंड स्पेस। ये जी कन्फाइंड स्पेस है जी, आप देख सकते हैं जी, मतलब तंग जगह है। और इसके साथ आप देखें कि 3 पिलर लगे हुए हैं। ये रिट्रीवल सिस्टम के तौर पे होते हैं, यानी एक बंदे को रेस्क्यू करना है तो इसी के ऊपर ही हम लोग एक पुली लगा देते हैं। जो बंदा अंदर जाता है वो अपने साथ सेफ्टी बेल्ट बांधता है, उसके ऊपर उसने जो उसकी जो डी रिंग होता है उसके साथ ही वो अटैचमेंट कर देते हैं पुली के साथ, ताकि अगर अंदर बंदा जाता है, उस बेहोश होता है या कोई मसला होता है तो वो इसमें जा सके। बहरहाल मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था कन्फाइंड स्पेस की। एक ये एग्जांपल है, उसके अलावा आपको दूसरी एग्जांपल दिखाते हैं। ये देख सकते हैं जी, ये कन्फाइंड स्पेस की दूसरी एग्जांपल है। अब ये कोई स्टोरेज टैंक है, कोई बड़ा स्टोरेज टैंक है जिसके अंदर बंदे ने जाना है। तो अब बंदे का देखें प्रोटोकॉल, बंदा कम्प्लीटली तैयार है, और जो आप देख रहे हैं एक बंदा है, उसके हाथ में जनाब सब मीटर है एक। तो ये अब मैं आपको अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो इसके बाद आपको दिखाऊंगा, इससे बताऊंगा प्रोटोकॉल्स क्या हैं। ये दूसरी एग्जांपल है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये थर्ड एग्जांपल है, ठीक है जी। अब ये कोई सीवरेज की जो स्टोरेज है वहाँ पर बंदे ने जाना है, कोई ब्लॉकेज है या कोई भी काम है, या कोई टैंक है बड़ा, उसके अंदर जाके काम करना है।
तो ऐसी तंग जगह जहाँ पर इंसान इजीली नहीं जा सकता उसको हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, और ये उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दी हैं। इसके बाद इसके परमिट्स कौन से होते हैं, एक तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जी सिंपल परमिट है जी, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट है जी। इसके ऊपर हम कमेंट्स लिख देंगे जी काम क्या है, ठीक है जी, और साइन बाय और डेट डाल देंगे। ये जस्ट एक सिंपल परमिट है कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने का। और इसी तरह मैं आपको अरामको का परमिट दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये सऊदी अरामको का परमिट है। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल सऊदी में रहा हूँ, अरामको में काम किया है, तो ये अरामको में परमिट यूज़ होता है। जो जिसने भी कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो ये परमिट वहाँ पर यूटिलाइज़ होता है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो चेकलिस्ट होती है एंट्री परमिट की चेकलिस्ट, वो कौन सी है देखें, ये अब एक चेकलिस्ट है या एंट्री परमिट है। इसके अंदर ये अलग अलग से है, ये डिटेल होती है। तो इसके ऊपर बंदों के नाम मौजूद होते हैं, ठीक है जी, डेट एंड टाइम ऑफ इशू है, इक्विपमेंट आईडी है, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, किसके ऊपर हमने किस इक्विपमेंट में जाना है, इक्विपमेंट लोकेशन, मतलब कि किसी प्लांट पे है तो उसकी लोकेशन क्या है, और एक्सपायरेशन उसकी इस परमिट की कब तक होगी, ठीक है जी। वर्क टू बी, काम कौन सा होना है। अच्छा जी, कन्फाइंड स्पेस अप्रूवल, किसने अप्रूव करना है, ठीक है जी। ये वो चीज़ें हैं जो उसके ऊपर मेंशन होती है। अच्छा, इसके बाद जब हमने कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो काम स्टार्ट करने से पहले, अब ये तो परमिट्स हो गए ना, उसके जो कुछ प्रोटोकॉल हैं, यानी कन्फाइंड स्पेस में बंदे को ऐसे तो नहीं भेज देना। अगर कोई ऐसी जगह हैं तंग जगह, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, कुछ गैसेस हो सकती हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वहाँ पे लाइट नहीं हो सकती। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम सबसे पहले वहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स अप्लाई करते हैं ताकि एक बंदा अंदर जाए तो वो सेफ़ रहे। तो हम वहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम वहाँ पर गैस टेस्टिंग करेंगे। गैस टेस्टिंग, अब मैं आपको दोबारा ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये देखें आप, ये एक बंदे के हाथ में मीटर है, ठीक है जी। तो वो एक मीटर है, गैस टेस्टर है, उसकी तार देखें अंदर गई हुई है होल के अंदर। तो वहाँ से वो उसको चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं और किस लिमिट्स की हैं। तो जो भी गैसेस होंगी उनकी एक लिमिट होती है, सेफ़ लिमिट होती है। अगर उसके अंदर हैं तो तब हम उसको ओके करते हैं, अगर अंदर नहीं होती तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम वहाँ पर वेंटिलेशन करते हैं, ठीक है जी। मतलब हम फ्रेश एयर के साथ वहाँ पर वेंटिलेशन करते हैं। इंड्यूस्ड फ़ैन है, उसके अलावा ड्राफ्ट फ़ैन है, ये हम फ़ैन लगाकर वहाँ पर वेंटिलेशन करते हैं ताकि वहाँ पर क्या हो कि वहाँ पर जो जगह हैं वो इंसान के अंदर काम करने के लिए साजगार हो जाएं। अच्छा, उसके ये तो हो गया, एक तो हम वहाँ पर गैस टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हम दूसरा काम क्या करते हैं, वहाँ पर मैकेनिकल आइसोलेशन करते हैं। मैकेनिकल आइसोलेशन क्या होता है, यानी अगर कोई पाइपलाइन है, पानी की है, एसिड की है, या पेट्रोल की है, डीजल की है, मतलब कोई भी लाइन है ऐसी जिसमें लोग उस टैंक में या किसी कन्फाइंड स्पेस में काम करना है, तो उसकी जो लाइन्स है ना, मैकेनिकल उसको कट ऑफ कर देना है। यानी उसके अंदर ब्लाइंड डाल देना है, उसके अंदर स्पैट डाल देना है ताकि वो लाइन बंद हो जाए, उसकी एंट्री बंद हो जाए। सिर्फ वेल्व को क्लोज़ नहीं करना है, वहाँ पर हमने उसके अंदर ब्लाइंड डाल के उसको बिल्कुल कट ऑफ कर देना है ताकि अगर बंदा काम कर रहा है, सडनली ये कोई मसला होता है, लाइन कोई ओपन कर देता तो वहाँ पर कोई एसिड या कोई भी लिक्विड है वो ना आ सके। तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल आइसोलेशन। उसके बाद एक हम करते हैं इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, यानी उस इक्विपमेंट के साथ अगर कोई इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट है जो एनर्जाइज है या वो उसको पंप है, कोई मशीन है वो चलती है, तो हम उसको भी क्या करेंगे, उसको भी कट ऑफ कर देंगे, उसकी जो सप्लाई है उसको ऑफ कर देंगे, उसको ब्रेकर को ऑफ कर देंगे, उसके ऊपर एक टैग लगा देंगे जिसको बोलते हैं हम लोटो, LOTO, लोटो, लॉकआउट टैग आउट। पिक्चर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप पिक्चर लोटो की, यानी ये इलेक्ट्रिकली इसको डी एनर्जाइज करते हैं और उसके ऊपर एक ऑथराइज बंदा साइन करता है कि जी ये इक्विपमेंट अब डी एनर्जाइज है, इस पर आप कोई भी काम कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टैटिक चार्ज है उसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। जो भी स्टैटिक चार्ज है, यानी एक अर्थिंग होती है, ग्राउंडिंग होती है, वो एक वायर होती है, उसको हम अर्थ कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिकल वाले इसको बेहतर जानते हैं, बहरहाल ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, ये इसके प्रोटोकॉल्स है कि हमने ये सारे सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। उस जब हम देखेंगे अब चीज़ें ओके हो गई हैं तब हम अलाउ करते हैं कि जी बंदा अंदर जा सकता है। इन सब कामों के बाद फिर क्या होता है कि फिर हम लोग एक बंदे को वहाँ पर खड़ा करते हैं, या पिक्चर में देख सकते हैं कि बंदा बाहर बैठा है, गैस टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन ये बंदा स्टैंड बाई मैन के तौर पर भी काम करता है। यहाँ पर ये बाहर रहेगा और इसके पास एक लॉग शीट होती है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये लॉग शीट है, इसके ऊपर बंदों के नेम मौजूद होते हैं कि बंदा कौन अंदर जा रहा है। देखिए नीचे आप परमिट की फर्स्ट पेज पे एम्प्लॉयज़ टू इंटर, किसने अंदर जाना है उसके नाम यहाँ पर मेंशन होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो स्टैंड बाय मैन होता है ये बाहर रहता है, ये स्टैंड बाय बाहर रहता है और ये तब तक वहाँ पर रहेगा जब तक के काम ख़त्म नहीं हो जाता। अच्छा, स्टैंड बाय मैन की भी मैंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर उसको देख सकते हैं कि स्टैंड बाय मैन क्या होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। स्टैंड बाय मैन तब तक वहाँ से नहीं हिल सकता, हट सकता जब तक वो जॉब ख़त्म नहीं हो जाती।
अच्छा, ये तो हो गया जी सारे प्रोटोकॉल और कन्फाइंड स्पेस। तो ये चीज़ें जब आपको समझ आ जाएंगी तो आप क्या है कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। अच्छा, कन्फाइंड स्पेस में जाने के बाद एक मैंने आपको चीज़ डिस्कस की थी कि जो लोग अंदर जाते हैं वो फुली प्रिपेयर होने चाहिए किसी भी तरह की कंडीशन के लिए। अब ये देखें, ये बंदा अंदर जा रहा है, अब ये काम करने जा रहा है तो इसने अपने साथ एक सिलेंडर भी लगाया हुआ है। यहाँ पर ये होता है इस वजह से कि अगर वहाँ पर गैसेस ज़्यादा हैं और काम भी करना है तो फिर वहाँ पर सप्लाइड एयर उसको दी जाती है। इसको बोलते हैं SCBA, सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग अपरेटस होता है ये। इस सिलेंडर के अंदर फ्रेश एयर होती है जो बंदा वहाँ पर सांस लेने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, तो इसका एक पूरा ये अलग से एक प्रोटोकॉल है, लेकिन ये सेफ्टी के लिए होता है कि अगर अंदर बंदे ने काम करना तो वो इसको यूज़ करता है और इसका टाइम लिमिट होता है, उसके अंदर काम करके वापस आना होता है। सो ये मैंने आपको चीज़ें ब्रीफ की हैं कन्फाइंड स्पेस के हवाले से। अब जो लोग HSC के हवाले से इंटरव्यू में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो वो इस सीरीज़ को लाजमी देखें। पहली सीरीज़ मैंने आपसे डिस्कस की है परमिट्स के हवाले से, और ये दूसरी सीरीज़ है, वीडियो नंबर 2 है कन्फाइंड स्पेस के हवाले से। इसके मैंने आपको डिटेल्स शेयर कर दी हैं। अगर डीपली जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने आपको शॉर्ट बताया है ताकि आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लें। और ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मेन टॉपिक है HSC के हवाले से, क्योंकि आप लोगों को जब आप HSC की फील्ड में जाते हैं तो आपको बहुत सारी कन्फाइंड स्पेसेस से वास्ता पड़ता है। और एक और चीज़ भी याद रखें कि कोई भी जो ट्रेंच होती है या कोई भी एक्सकेवेशन है जहां हम खुदाई करते हैं, अगर वो 4 फीट से गहरी हो जाती है, 1.2 मीटर से गहरी हो जाती है अकॉर्डिंग टू आरामको, तो वो कन्फाइंड स्पेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप इंटरव्यू में इजीली और अच्छे तरीके से आप जो है वो अपीयर हो सकेंगे और इंटरव्यू को क्लियर कर सकेंगे। सो आज की वीडियो इतनी है। खुश रहें, खुश रखें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।